नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एचपीएएस की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो याद रखना है कि एग्ज़ाम जो है एचपीएएस का 3 चरणों में होता है। इसमें प्रीलिम्स होता है, ठीक है? देन आपका मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है? क्योंकि ये क्लास 2 की पोस्ट रहती है तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो क्लास 2 और क्लास 1 की पोस्ट रहती है, तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू देखने को आपको मिलता है। तो आज हम यहाँ पे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे जाओ, कोई भी अपडेट होती है पीडीएफ वगैरह के लिए या नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाती है, जो भी आपको होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो आपको मिल जाती है। और मैं डेली यूट्यूब पे शाम को एनसीईआरटी जो सीरीज़ है वो चला रहा हूँ, जो कि आपको जो एचपीएएस एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक रहेगी, ठीक है? जो कि आपका क्लास 6 की जो है मैंने एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको यूट्यूब पे जाकर देखिए अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? और आपको काफ़ी लाभदायक रहेगी वो एचपीएएस एग्ज़ाम में, ठीक है? और मैं यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी कवर अप कराऊँगा, कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी आपको जो कवर अप करवा दी जाए जल्द से जल्द। तो एनसीईआरटी की रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप उसको जो है डेली शाम को जो है 7 बजे देख सकते हैं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाना है, उसको डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ साथ महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स भी हैं, और वहाँ पे जो इंडिया जीके और एचपी के वन लाइनर नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम है उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करेंगे। किस एग्ज़ाम की? प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। याद रखो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर और एक होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, ठीक है? सीसेट का पेपर याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों पेपर आपके जो है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 200 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। 200 मार्क्स का जो है पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो पेपर है आपका प्रीलिम्स का, वो एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर ये रहता है, ठीक है? याद रखना है, जैसा आपका यूपीएससी का पैटर्न होता है प्रीलिम्स में, वैसा ही जो आपका एचपीएएस का पेपर भी जो है रहता है। तो सिंपल सी बात है, जो सेकंड पेपर है सीट सेट वाला पेपर है, उसमें आपको जो 33% मार्क्स जो चाहिए होते हैं पास मार्क्स के लिए, ठीक है? 33% मार्क्स, यानी कि मतलब 67 से 68 जो मार्क्स आपको जो चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है? ध्यान देना है आपने, ये आपको याद रखना है। और जो पेपर 1 होता है जिसमें जीके वगैरह आती है, तो उसमें जाओ कंप्लीट जाओ, मेरिट जाती है उसमें अच्छी, तो आप उसको जो है मेन जो आपकी वो तैयारी रहती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है और जनरल जो एप्टीट्यूड का जो 6 सेट का जो आपका पेपर 2 है, ठीक है? 200 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर आना है, 100 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आने हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको जो हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस भी देखने को मिलती है, आर्ट एंड कल्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है? और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हिमाचल प्रदेश का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपको हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री भी आनी है, और मैक्सिमम जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है? ज्योग्राफी में आपको जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देखने को मिलती है, ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस में पंचायती राज सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट्स, और जितने भी हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह सब जो है वो डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है? और इकोनॉमिक्स आपको याद रखनी है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, डेमोग्राफिक्स के बारे में, सोशल सेक्टर के बारे में, और कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं उसके बारे में देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे आप जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, ठीक है? यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इकोलॉजी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और कुछ यहाँ पे जनरल साइंस भी आपको आती है। तो ये तो आपका प्रीलिम्स के जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस था, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपको जो है 200 मार्क्स का पेपर आना है और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं। यहाँ पे देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, सीसेट वाले पेपर में होगा
कि 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन आएगी आपको, इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है वहाँ पे देखने को मिलती है, डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी देखी जाती है आपकी वहाँ पे, बेसिक न्यूमेरेसी देखी जाती है, बेसिक नंबर्स देखे जाते हैं, रिलेशंस, मैग्नीट्यूड देखा जाता है। क्लास 10th लेवल का जो है यहाँ पे मैथ देखने को मिलता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, डाटा सफिशिएंसी वगैरह देखने को मिलती है क्लास 10th लेवल की। और इंग्लिश में जो इंग्लिश वाली जो है लैंग्वेज कॉम्पिटिशन देखने को मिलती है, क्लास 10th लेवल की देखने को मिलती है। तो सी सेट का पेपर आपका जो काफ़ी ईजी रहता है, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रीलिम्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो वो अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। तो ये मैंने आपको जो है कुछ सिलेबस आपको शेयर कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है। आपको जून से जो है 2022 से जून 2022 से बैठना है और अगले जून 2023 तक जो है तैयारी करनी है। पहले आप किसकी तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स जो है आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से करिए तैयारी, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी करिए और अच्छे से जो प्रिपेयर कीजिए। और सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रिपेयर कीजिए, एनसीईआरटी में से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में, आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, उसके नोट्स बनाइए आप, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिल जाएंगे कुछ। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको जो है शुभम जी की ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जो मिल जाएंगे। और अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको जो है अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कोई और डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जितनी भी पोस्टें आएगी HPAS की कम से कम जो 10 से 12 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। करीब करीब 12 तो आपकी जो तहसीलदार की पोस्टें इसमें आएगी। कितनी 12 तहसीलदार की पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। HPAS एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपका जो यहाँ पे नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और आपके अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बेसिक लेवल से कीजिए, एनसीईआरटी टेस्ट से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और एडवांस लेवल की ओर जाइए। कहाँ जाइए, एडवांस लेवल की ओर जाइए, यानी कि एनसीईआरटी से पहले पढ़ो, फिर उसके बाद जय राय हीर स्पेक्ट्रम वगैरह, ठीक है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, जीसी लियोंग, रमेश सिंह, ये सब आप पढ़ सकते हैं। शंकर IAS वाली बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहले एनसीईआरटी के ऊपर जो है फोकस करो, और जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं आप उसको अच्छे से देखिए। शाम को 7 बजे मेरे साथ डेली जुड़िए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।